आज के लिए हमने 3 स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया है ओनली फॉर सेल, क्योंकि हमारा व्यूज उन पे बेरिश है। तो चलिए देख लेते हैं हम क्यों बेरिश हैं और क्यों हम उसको सेल कौन से लेवल पे करना चाहेंगे। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे टाटा स्टील को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक जो ये चैनल नहीं बोल सकते, एक अपट्रेंड था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है। ओके, तो अगर वो ब्रेक हो चुका है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया, लो बनाया, थोड़ा सा पुल बैक किया, एक नया लो बनाया ऑन द 1 आवर, ये एक कंफर्म डाउन ट्रेंड है। तो 1 आवर पे डाउन ट्रेंड है, तो चलिए हम एक लोअर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट्स पे भी देख लेते हैं इसका मूवमेंट। 15 मिनट्स पे भी अगर हम देखेंगे तो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक लो बना रहा है, पुल बैक हुआ, नया लो बनाया, और फिर से पुल बैक करने के लिए ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया है, ये सेलर्स का एरिया है। इस एरिया के अंडर में हम बाई के बारे में सोच भी नहीं सकते जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होगा, तब तक हम बाई के बारे में नहीं सोच सकते। तो हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए ही तलाश करेंगे। तो पहला हमारा लेवल क्या रहेगा सेल के लिए? ये हमारा 1400 का जो लेवल है, वो पहला लेवल हमारा होगा सेल के लिए। क्यों? उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि ये देखेंगे तो ये एक डबल टॉप एरिया है। ये लो बनाया, ये हाई बनाया, एक नया लो बना, फिर से प्राइस उस लास्ट लोअर हाई के एरिया में जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर हमको 1400 के आसपास अगर हमको एक बेरिश रिजेक्शन कैंडल मिलता है, लाइक स्पिनिंग टॉप डोजी या इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार, तो हम वहां से एक सेल के बारे में एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं। एक हमको अगर बेरिश मोमेंटम कैंडल दिखा तो हमारा स्टॉप लॉस शायद बहुत छोटा रह सकता है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह सकता है, और हम अपना टारगेट 20 पॉइंट या 1372 के आसपास हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। और अगर ये 1372 का लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर इसका टारगेट बहुत नीचे हो सकता है, 1310 और 1281 तक ये शायद एक बार टेस्ट करने के लिए जाए। तो होपफुली आप लोगों को लॉजिक समझ में आया कि हम सेल क्यों करना चाहते हैं और कौन से लेवल पे सेल करना चाहते हैं। अगर प्राइस इस पे बेरिश रिजेक्शन कैंडल देता है, फिर हम सेल करेंगे। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये जो 15 मिनट्स पे जो लोअर ट्रेंड बना था, उसका बिहेवियर चेंज हो गया रहेगा, वो एक अप ट्रेंड का संकेत दे रहा होगा, तो फिर हम इस शेयर को इग्नोर करेंगे। स्टॉक रहेगा हमारा टीसीएस। टीसीएस में अगर हम देखेंगे तो चलिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट के बिहेवियर को, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हाई जब ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे एक हाई बना, ये हाई के बाद प्राइस रिट्रेस हुआ इस लेवल तक, लो बनाया, और इसके बाद एक नया हाई बनाया। यहाँ पे नया हाई बनाने के बाद कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे लो बना रहा है, बट ये लो बनाने के बाद अगर ये अप ट्रेंड इंटैक्ट होता तो इस लो के बाद उसको एक नया हाई बनाना चाहिए था, जो कि नया हाई बना नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो अप ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। ओके, तो ये जो पैटर्न होता है ना, इसको हम बोलते हैं मिस्ड डबल टॉप। मतलब टॉप तो बना बट पिछले टॉप के कंपेयर में ये टॉप उसके नीचे बना, तो इसको हम बोलते हैं मिस्ड डबल टॉप। और मिस्ड डबल टॉप बना के प्राइस डायरेक्टली अपने ये एक जो लो बना था उसको ब्रेक करके फाइनली एक रिटेस्ट जोन जो था, ये रिटेस्ट जोन है। रिटेस्ट क्यों? क्योंकि इस हाई के पहले वाला जो हाई का एरिया होता है उसको रिटेस्ट बोलते हैं, उसको भी प्राइस ब्रेक किया। तो इसमें हम ये कंफर्म हमारे लिए एक डाउन ट्रेंड हो गया है। ये देखिए, प्राइस यहाँ से ट्रिगर किया, लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, कंफर्म्ड डाउन ट्रेंड ऑन 1 आवर। 15 मिनट्स पे भी एक बार हम देख लेंगे। 15 मिनट्स पे भी ये कंफर्म डाउन ट्रेंड है, हाई लो, हाई लो। ओके, तो इसको ट्रेड कैसे करना है? हमारा टारगेट देखिए, हमारा टारगेट रहेगा ये 3776 का आसपास का हमारा टारगेट रहेगा अगर हम सेल करेंगे। बट अगर हम यहाँ पे सेल करेंगे तो हमारा रिस्क एंड रिवार्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। रिस्क हमारा यहाँ कहीं ना कहीं एसएल हमारे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये टारगेट उससे छोटा रहेगा। तो यहाँ पे सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्राइस को
इस लेवल के 3856 के लेवल के पास जाने दीजिए। अगर ओपन ऊपर होता है तो इसको टच करने दीजिए। यहाँ पे कोई बेरिश रिजेक्शन कैंडल का वेट कीजिए और फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं। यहाँ के आसपास कहीं आप सेल करते हैं आफ्टर कंफर्मेशन, एक रिजेक्शन कैंडल होना चाहिए और एक मोमेंटम कैंडल होना चाहिए, बेरिश मोमेंटम कैंडल। तो कहीं ना कहीं 3850 के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे आप सेल करते हैं तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा बहुत ही छोटा रहने वाला है, काइंड ऑफ 20 to 25 पॉइंट्स का। और इजिली हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें कितना, तो 40 पॉइंट्स का तो टारगेट इजिली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मतलब 1:2 रिस्क रिवार्ड तो यहाँ पे इजिली मिल सकता है। तो लेकिन एक चीज और है, हम यहीं तक का टारगेट क्यों रख रहे हैं? तो यहां तक का टारगेट ये देखिए, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्यों सपोर्ट जोन है स्ट्रॉन्ग? 1 आवर पे हमने हमने अगर हम देखेंगे तो ये हाई के बाद ये नया हाई बना, ये हाई के लिए ये लो एरिया था, तो ये हो गया लास्ट हायर लो, ये हो गया लास्ट हायर हाई। तो अगर प्राइस रीटेस्ट को ब्रेक करता है, ओके, तो वो मतलब ये एक सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो दूसरे सपोर्ट पे जाता है टेस्ट करने के लिए। तो इस सपोर्ट के बाद डायरेक्टली हमको नया सपोर्ट ये पॉइंट पे देखने को मिल रहा है विच इज 3775। यहाँ पे आके और यहाँ से आप देखेंगे लास्ट टाइम तो बहुत बेहतरीन एक बुलिश प्रेशर देखने को मिला था। तो प्राइस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अगर ये रिजेक्ट कर रहा है, रेंज बना रहा है, ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम देखेंगे एक दूसरी अपॉर्चुनिटी अगर हमको मिल गई तो यहाँ से हम बाई इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस टीसीएस को सेल करना है 3860 के आसपास, 50 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 20 और 22 पॉइंट का, टारगेट रहेगा हमारा कम से कम 40 या 45 पॉइंट का। और इसको भी नीचे ब्रेक होता है तो शायद ये टारगेट भी अचीव हो सकता है। और यहाँ पे आने के बाद अगर प्राइस जो होता है यहाँ पे रेंज बनाता है, रिजेक्ट करता है, तो यहाँ पे एक बाई इनिशिएट हो सकता है विच इज अ वेरी पावरफुल लेवल, डबल बॉटम ऑन 1 आवर। मोस्ट प्रोबेबली ये चलता है क्योंकि ये यहाँ पे अगर ट्रेड लेके अगर हमको लॉस होता है तो वो लॉजिकल लॉस होगा, वहां पे हमारी कोई गलती नहीं है, हमने लेवल्स पे ट्रेड लिया है। यहाँ पे अगर सेल करके हमारा लॉस होता है तो वो एक लॉजिकल लॉस होगा। वो लॉस ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम 10 या 20 ट्रेड लेते हैं तो हो सकता है कि 3 या 4 बार लॉस हो और मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम्स प्रॉफिट हो। यहाँ पे अगर बाई इनिशिएट करते हैं तो हो सकता है कि 3 या 4 बार लॉस हो और मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे प्रॉफिट हो। तो ये एक प्रोबेबिलिटीज होती है, विनिंग रेशियो होता है। आप अगर लेवल्स पे रहेंगे तो आपका विनिंग रेशियो हमेशा 50% के ऊपर रहेगा। और अगर आपके पास लेवल्स नहीं है तो आप लोग सीखिए, लर्न कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट द लेवल्स। क्योंकि ज्यादातर ट्रेड अगर लेवल्स पे लिए जाएं तो उनके विनिंग रेशियो हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं, यानी कि मोर देन 50% रहते हैं। और उसके साथ आप लोग मनी मैनेजमेंट को मत भूलिए। कभी भी कोई भी ट्रेड पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। ये मार्केट है, कितना बहुत अच्छा से अच्छा सेटअप के साथ लिया गया ट्रेड भी रिवर्स होके आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो कोई भी ट्रेड पे आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाके आपको प्रॉफिट ही देगा। आपको हमेशा ये सोचना है कि अगर वो ट्रेड फेल हो गया तो हम कितना रिस्क सह पाएंगे। उस हिसाब से ट्रेड लेने से पहले उस हिसाब से सोचा कीजिए। तो हमेशा ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क कैपेसिटी जान लीजिए, आपको मिनिमम रिस्क कितना लगाना है और उसका कम से कम रिवार्ड 1:2 का होना चाहिए। तीसरा स्टॉक हमारा रहेगा, तीसरा स्टॉक रहेगा हमारा बर्जर पेंट का। और तो तीसरा स्टॉक रहेगा हमारा बर्जर पेंट का। बर्जर पेंट को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत टाइम से एक कहीं ना कहीं एक ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फंसा हुआ था। मतलब जब स्टॉक ऊपर जाके एक रेंज बनाता है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ था। ये अपर लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लोअर लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली क्या हुआ, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ओके। और एक ये जो आप लेवल देखोगे ट्रेडर्स, ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया है,
इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। चलो इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। ये एक लास्ट रेजिस्टेंस जोन था इन बायर्स के लिए। यहाँ पे जो बायर्स थे, ये जो एक लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस लेवल था। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे बार बार टेस्ट करके फेल होते गया और फाइनली इसको ब्रेक नहीं कर पाया और ये एक डाउन ट्रेंड में आ गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था रेजिस्टेंस का, जो कि ब्रेक हुआ, बट ब्रेक होने के बाद प्राइस कुछ खास कर नहीं पाया, एक रेंज बनाया और वापस वो जो रेजिस्टेंस लेवल इन बायर के लिए था, इन इन यहाँ पे, यहाँ के बायर्स लोगों के लिए ये जो एरिया, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका था और वो फाइनली ब्रेक हो चुका है। तो हम इस पे बेयरिश, अगेन हमारा जो व्यूज है वो बेयरिश है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है? तो देखिए, कंफर्म्ड डाउन ट्रेंड 1 आवर पे इस पे बन चुका है। यहां से प्राइस स्टार्ट हुआ, एक लो बनाया, पुल बैक किया, हाई, लोअर हाई, नया लो। ओके, सॉरी सॉरी, नया लो। ओके, तो ये एक कंफर्म्ड 1 आवर पे डाउन ट्रेंड है। तो हम 15 मिनट्स पे चलेंगे अपना अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए, अगर हमको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलता है कि नहीं। तो ट्रेडर्स, ये जो एरिया है, कहीं ना कहीं 15 मिनट पे ये डबल बॉटम का एरिया होगा और ये एरिया होगा वो रिटेस्ट का एरिया होगा। ठीक है, तो प्राइस अगर इस एरिया पे जाके और इस एरिया पे जाके कहीं ना कहीं अगर रिजेक्शन कैंडल आपको दिखाता है, बेरिश रिजेक्शन कैंडल, अगेन द स्पिनिंग टॉप, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, वो सब आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि प्राइस उसके बाद वापस अपने ओरिजिनल ट्रेंड विच इज द डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। तो जैसे रिजेक्शन कैंडल मिलता है, हम क्या करेंगे, एक बेरिश मोमेंटम कैंडल का वेट करेंगे और उस मोमेंटम कैंडल के साथ हमने हमने अपनी एंट्री को प्लेस करनी है। हमारी एंट्री होनी चाहिए 825 के नीचे और स्टॉप लॉस होगा 829 और टारगेट हमारा होगा कम से कम 814, या टारगेट के लिए चलिए 1 आवर पे एक बार देख लेते हैं। 1 आवर पे हमारा टारगेट कहाँ बन रहा है? ये एरिया तक टारगेट आ सकता है 812 का। तो शायद यहाँ पे भी हमको 1:2 इजिली मिल सकता है। अगर 824 पे एंट्री होती है और 5 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो 812 और 814 इज 10 रुपीज, तो 1:2 का हमको यहाँ पे रिस्क, आई मीन रिवार्ड मिल सकता है। तो ये तीन शेयर्स, टीसीएस, टाटा स्टील और बर्जर पेट, इन तीनों शेयर्स पे आप नजर रखिए और वॉच कीजिए, अपॉर्चुनिटीज मिले तो देखिए क्या करना है आपको। तो होपफुली आपको ये चार्ट एनालिसिस पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चलिए ट्रेडर्स, मिलते हैं कल एक नए वॉच लिस्ट के साथ। थैंक यू।